हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जेट के लिए वायरल एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि श्योर शॉट है, जेट की परीक्षा में आना ही आना है। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? ए उच्च साक्षरता दर, बी कम जीवन प्रत्याशा, सी संतुलित औद्योगिक क्षेत्र, डी उच्च प्रति व्यक्ति आय। उत्तर है कम जीवन प्रत्याशा। स्वतंत्रता के समय भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी। गरीबी, बेरोजगारी और कम विकास इसके प्रमुख समस्याएं थी। लेकिन आज हम 70 प्लस जीते हैं और पहले लोग 32 में ही जिंदगी हार जाते थे। दूसरा प्रश्न है, मांग का नियम क्या बताता है? ए मूल्य और मांग का सीधा संबंध, बी मूल्य और मांग का विपरीत संबंध, सी मूल्य का कोई असर नहीं, डी केवल आय से मांग बढ़ती है। उत्तर है बी विपरीत संबंध। कीमत बढ़े मांग घटे। मांग बढ़े तब जब कीमत घटता है तब मांग बढ़ती है। तो अगर फ़ोन महंगा हो गया आईफोन तो डिमांड अपने आप गिर जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा या कम लोग खरीदेंगे। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? पहला, ए सूक्ष्म व्यक्तिगत, व्यापक पूरी अर्थव्यवस्था, बी सूक्ष्म थ्योरी, व्यापक प्रैक्टिकल, सी दोनों समान, डी व्यापक केवल सरकार। उत्तर है ए सूक्ष्म व्यक्तिगत या व्यक्ति या फर्म को डील करता है और मैक्रो पूरी अर्थव्यवस्था को डील करता है। तो माइक्रो आपकी जेब हुई और मैक्रो पूरी देश की इकोनॉमी हुई। जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता? ए निजी उपभोग, बी सरकारी खर्च, सी शुद्ध निर्यात, डी ट्रांसफर पेमेंट। उत्तर है डी ट्रांसफर पेमेंट। यह उत्पादन से संबंधित नहीं होता है। ट्रांसफर पेमेंट सरकार पैसा देती है तो जीडीपी नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होती है क्या? प्राइस मेकर, ए प्राइस मेकर, बी प्राइस टेकर, सी मोनोपोलिस्ट, डी ओलिगोपोलिस्ट। उत्तर है बी प्राइस टेकर। पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है। वो बाजार में जो प्राइस चलता रहता है उसी पर अपने वस्तुओं को बेचता है, वो मूल्य निर्धारित नहीं करता। मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर होता है। तो जो प्राइस मार्केट में होता है वही फर्म को मानना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट लीप फॉरवर्ड किससे जुड़ा हुआ है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ए भारत, बी चीन, सी सोवियत संघ, डी ब्रिटेन। उत्तर है बी चीन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अर्थ है कि फास्ट ग्रोथ का सपना, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है? डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या कारण है? ए मांग बढ़ना, बी लागत बढ़ना, सी मनी सप्लाई घटना, डी सरकारी खर्च घटना। उत्तर है बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे अभी तेल महंगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तेल पर डिपेंड होता है। तो तेल से क्या होता है कि परिवहन का कॉस्ट बढ़ जाता है, लागत बढ़ गई तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया। 8वां प्रश्न है, आरबीआई कौन सा टूल इस्तेमाल करता है? ए ओपन मार्केट ऑपरेशन, बी टैक्स, सी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सी डी इम्पोर्ट कोटा। उत्तर है ए ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसमें क्या होता है कि आरबीआई सिक्योरिटीज़ को खरीद बेच करके बाजार में आकर सिक्योरिटीज़ को बेचता है। अगर बेचता है तो पैसा बढ़ता है मार्केट में, और जब वो खरीदता है तो पैसा सरकार के पास, आरबीआई के पास आ जाती है, तो लिक्विडिटी कंट्रोल होता है। तो आरबीआई जब भी मार्केट में आता है तो पैसा कंट्रोल हो जाता है। या तो पैसा बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है अपने ऑपरेशन से। अब एक एक लाइन का आंसर है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की आय से, रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तब फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। एचडीआई किसने दिया था? एचडीआई का कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसने दिया था? यूएनडीपी ने। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, मोनोपोली की क्या विशेषता है? उत्तर है सिंगल सेलर, उसमें एक ही सेलर होता है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है? परचेजिंग पावर घटती है, क्योंकि पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और सामान कम हो जाते हैं बाजार में, तो लोगों को ज़्यादा कीमत में चीज़ें खरीदनी होती है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? उत्तर है एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन का असर क्या हुआ? उत्तर प्रश्न नंबर 14, उत्तर है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट 15वां प्रश्न है, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? तो उसमें करेंट और कैपिटल अकाउंट होता है।
तो ये 2026 जेट के लिए एमसीक्यूज हैं, जिसमें कि आपका 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम समझ सकते कि आएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इससे आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ऐसे ही सामग्री या एमसीक्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।